मेरे बच्चे, तुम अब भी किसी दुविधा में हो। भविष्य की चिंताओं ने तुम्हें जकड़ रखा है। क्या, कब, कैसे होगा, यही सोचकर तुम मानसिक रूप से बहुत अशांत हो। तुम खुद को बहुत असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। यह जानते हुए भी तुम चुप हो, क्योंकि तुम जानते हो कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, न कोई तुम्हें समझने वाला है। सब अपनी अपनी मर्जी तुम पर थोप रहे हैं और तुम चुपचाप यह तमाशा देख रहे हो। सबको अपने स्वार्थ की पड़ी है। कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी खुशी किस चीज में है। तुम सबका आदर करते हो, सबका सम्मान करते हो, इसलिए सबकी खुशी के लिए अपनी खुशियों का, अपने सपनों का गला घोंट रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण आज तुम इस स्थिति पर पहुंच गए हो जहां न खुलकर हंस सकते हो न रो सकते हो। मेरे बच्चे, उम्र से ज्यादा समझदार होना उचित नहीं है। जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में तुम जीना भूल गए हो, हंसना भूल गए हो। तुम्हारी यह उम्र रोने की नहीं, अपनी इच्छाओं को दबाने की नहीं है, बल्कि उन सुखों को भोगने का समय है जिन्हें तुम दूसरों पर कुर्बान करना चाहते हो। मेरे बच्चे, बालपन से लेकर अब तक तुमने कुर्बानी ही तो दी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई सम्मान नहीं। मैं जानती हूं तुम्हें अपने कुछ रिश्तों से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, किंतु तुम्हारा यह स्वभाव तुम्हें उन रिश्तों से, उन लोगों से और दूर ले जाएगा, क्योंकि जिसे तुम बहुत खास समझने लगते हो वही तुम्हें जीवन में सबसे कम मूल्य देता है और सबसे अधिक दुख देता है। वही तुम्हारी कीमत नहीं समझता। इसलिए सबकी फिक्र छोड़ दो। रिश्ते, नाते, प्रेम, समाज, करियर, कुछ समय के लिए इन सब से दूर हो जाओ। केवल खुद पर ध्यान दो। खाओ, पियो, मौज करो, ध्यान करो। कुछ भी करके स्वयं को प्रसन्न रखो, शांत रखो और फिर शांत चित्त से निर्णय लो कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर जो सही लगे वही करो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ समय के लिए यदि किसी का दिल दुखाना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंसानियत से कभी दूर मत भागना। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह हर परिस्थिति में तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय।